Good morning, class. In our previous class, we have learned about some basic concept of relational database. Now we will discuss some keys that are used in our database. This is a very important theory topic for your examination. Now there are 3 to 4 keys like primary key, candidate key, alternate key and foreign key. ठीक. Now what is primary key? It is a group of one or more attributes which are used to uniquely identify record of a relation and can be used to establish relationship with other relation. It is a mixture of unique constant and not null constant. Generally all master table have a primary key. For example, EMP code in employee table is a primary key. Now simply अगर मैं बात करूँ, देखो स्टूडेंट्स, जब से आपने स्टडी करना स्टार्ट किया है, ठीक है, यू आर ऑलवेज रिकॉग्नाइज बाय योर रोल नंबर. ठीक है, आपको आपके रोल नंबर्स हमेशा असाइन किए गए हैं और पूरे टाइम आपको आपके रोल नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, अब ना क्वेश्चन है, जब हमारे पास हमारी आइडेंटिटी के लिए नेम है, जब हमारे पेरेंट्स ने इतना अच्छा नेम हमें दिया हुआ है, सो व्हाई वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर रोल नंबर नॉट बाय आवर नेम? द आंसर इज सिंपल. आप बोलोगे सर नेम तो 2 स्टूडेंट का सेम हो सकता है. अगर 2 स्टूडेंट का नेम सेम है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक, सो इसीलिए क्या किया जाता है कि हर किसी स्टूडेंट्स को उसके रोल नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, बिकॉज रोल नंबर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं. ठीक, तो प्राइमरी की भी क्या होती है? सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में और हमें वो डेटा को एक्सेस करना है, तो हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और हम उसी यूनिक वैल्यू के थ्रू क्या कर पाएँ? उस डेटा को रिट्रीव कर पाए. ठीक है, जो काम क्या करता है? हमारा रोल नंबर करता है. ठीक, सो हर एक टेबल में एक वैल्यू ऐसी होती है जो कि क्या हो, इसको हम प्राइमरी की बनाते हैं. प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होगी और वो क्या करेगी? उस पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी. ठीक है, दिस इज द प्राइमरी की. नाउ कैंडिडेट की, इट इज अ group of attribute which have the properties to be selected as a primary key. These attributes show their candidature to be a primary key. Example, roll number, enrollment number, etc. in a student table. अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो टेबल होती है उसमें बहुत सारी ऐसी कॉलम होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं. अब जैसे अगर आपके हम डेटा की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की बनाया जा सकता है, आपकी ईमेल आईडी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, आपके मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बनाया जा सकता है. ठीक है, बिकॉज ये क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा यूनिक है. किसी की भी 2 पर्सन की ईमेल आईडी सेम होना बहुत रेयर है, किसी का मोबाइल नंबर सेम होना 2 स्टूडेंट का बहुत रेयर है. ठीक है, बट प्राइमरी की तो एक ही बन सकती है, बिकॉज प्राइमरी की किसी भी टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है. ठीक, तो कैंडिडेट की क्या होती हैं? वो सारे कॉलम्स होते हैं जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है. तो यहाँ पर क्या है? हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब क्या है? हमारे कैंडिडेट की हैं और इन्हीं कैंडिडेट की में से एक क्या बन जाती है? हमारी प्राइमरी की बन जाती है. और हमने क्या कर दिया? यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या कर दिया? प्राइमरी की बना दिया. अब बच कौन गए? मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी. और जो बच गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो क्या बन जाएंगी? हमारी अल्टरनेट की. अ कैंडिडेट की विच इज नॉट अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने क्या किया? पहले ये देखा कि हमारी जो कॉलम में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो यूनिक हो सकती हैं, इसको प्राइमरी की बनाया जा सकता है. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या हो सकती हैं? आपकी प्राइमरी की कैंडिडेट है, इसलिए इसको कैंडिडेट की बोला जाता है, बिकॉज ये 3 क्या है? हमारे कैंडिडेट हैं जिनको हम प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस 3 आर द कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की. नाउ इनमें से लेकिन प्राइमरी की तो एक ही बन सकती है, जो कि हमने किसको बना दिया? रजिस्ट्रेशन नंबर को बना दिया.
और जो दो बच गई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो क्या बन जाएंगी मेरी अल्टरनेट की बन जाएंगी। नाउ फॉरेन की जब भी दो टेबल को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो अगर हम दो टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं तो अब दोनों टेबल में क्या होंगी, प्राइमरी की होगी, ठीक है। लेट अस सपोज हमने क्या किया, एक में रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक में एम्प्लॉय कोड है, और हम दोनों टेबल को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों की जो प्राइमरी की है इसमें क्या होगा कि एक तो प्राइमरी की रहेगी, दोनों टेबल को जब कंबाइन करेंगे तो प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती। तो एक को हम क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे, और जो सेकंड टेबल की जो प्राइमरी की है अब वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर फॉरेन की बन जाएगी, क्योंकि प्राइमरी की तो एक हो सकती है, एक हमने प्राइमरी की बना दी, और जो दूसरी रह गई उसको क्या बना देंगे, हम फॉरेन की बना देंगे। तो इन अ टेबल a non-key attribute which is derived from primary key of some other table is known as foreign key in a प्रेजेंट टेबल। तो ऑल इन ऑल सिंपल क्या हम बात कर सकते हैं, जब भी हम दो टेबल को कनेक्ट करेंगे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट तभी निकल के आएगा। अब जो टेबल हम जो कनेक्ट कर रहे हैं उन दोनों में अपनी अपनी क्या है, प्राइमरी की है, बट जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो हमें दोनों में से सिर्फ एक ही प्राइमरी की हम बना सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक होगी। अगर हमने क्या कर दिया, एक को प्राइमरी की बना दिया तो सेकेंड वाली जो होगी वो क्या बन जाएगी, अब वहाँ पर एज अ फॉरेन की यहाँ पर बन जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो गए, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए कीज़ के, ठीक। अब जो है बाकी जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कीज़ की जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।